महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विश्वास जताया कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वहीं यह निर्णय लिया गया कि लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार बनने पर यहाँ एक विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। पहली बार हम सभी दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और जांच करेंगे। 2 से 2.5 साल के भीतर हम मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा कर लेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि अपराधी किसी दल, कास्ट और किसी धर्म का ही क्यों न हो, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार या दल कार्रवाई करे, चाहे वो भाजपा, सपा या किसी अन्य दल का नेता ही क्यों न हो। उसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में ऐसी दरिंदों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं लाडली बहना योजना के तहत बहनों को अगली किश्त दूंगा। हमें महिलाओं, युवाओं, किसानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस धनराशि से वे अपने जीवन में बेहतरी के कई उदाहरण पेश करेंगे। मैं बीना से ये राशि उनके खाते में भेजूंगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नई खुली फल मंडी ने बेरोजगार युवाओं को फल व्यापार से जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत दी है। बागवानी विभाग ने किसानों को अत्यधिक घनत्व वाले सेब की खेती में मदद की है, जिससे थाना मंडी, दरहाल, कोटाका और अन्य क्षेत्र में अच्छा उत्पादन हुआ है। सपा के नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि बीजेपी ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होड़ लगी है कि कौन कितने एनकाउंटर करेगा, जिससे प्रमोशन होगा। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास रखता हूं कि वो न्याय से काम लें। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अभिया के माता पिता और रिश्तेदारों ने लोगों से उनकी बेटी के लिए विरोध जारी रखने की अपील की है। कांग्रेस नेता उदित राज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब भी मैं कांग्रेस के वर्कर्स से बात करता हूं, तो वो बताते हैं कि टीएमसी वाले काम नहीं करने देते हैं। जब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, तो भ्रष्टाचार तो होगा ही। गुंडे भ्रष्टाचार की वजह से पलटे हैं। पश्चिम बंगाल में लूट हो रही है। ममता बनर्जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को दिए जाने वाले शोध अनुदान पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। स्वास्थ्य बीमे पर एजेंडे के संबंध में दिल्ली और पंजाब एक ही पृष्ठ पर है। इस पर जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए। हम स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी खत्म करने के बारे में बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रिसर्च का है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, हम उन पर जीएसटी का विरोध करते हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्होंने सरकार बनाने के लिए 1987 के चुनावों में धांधली नहीं की होती। जम्मू कश्मीर को खून की नदियों में नहीं धकेला होता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कोलकाता पुलिस कमिश्नर खुद मेरे पास आकर इस्तीफा देने की इच्छा जता रहे थे, लेकिन दुर्गा पूजा का समय नजदीक है। ऐसे में किसी को कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया।